नाइन्थ क्लास में भाई आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था, कल आपको हमने सिलेबस लगभग पूरा पूरा बता दिया था। और एक बात ये कही थी हमने कि इंग्लिश में अपने पास 2 से 3 टॉपिक जो हम लोगों को कराने हैं वो करने हैं, और साइंस में जो है वो तो अंधाधुंध लिखा ही हुआ है। ठीक है, गति बच्चों ने कहा भैया अभी नहीं कराया है तो कोई बात नहीं, गति करा देंगे। उसके अलावा द फन दे हैड पहला भैया टॉपिक है। द फन दे हैड ये पहला टॉपिक आपकी इंग्लिश का बिहेव का, इसे सुनाने जा रहे हैं आज कहानी को। और अब तेजी से पहले चैप्टर से शुरू किया है तो भगाते हुए चलेंगे, और मान के चलिए 15 अक्टूबर तक हम लोगों को इंग्लिश वाला जितना भी पोर्शन है हावेली का वो सब समेट के बराबर कर लेना है। ठीक है, हमने आपको बताया भी था जो पीछे मूवमेंट्स वाला पोर्शन है उसमें 4 चैप्टर थे, 4 में 3 आपके कराए जा चुके हैं। पोएम भी आपको शायद 2 हम करा चुके हैं। तो कुल मिला के सिलेबस बिल्कुल भी पीछे नहीं, कल इस पर चर्चा हुई थी। आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द फन दे हैड। द फन दे हैड का फन का मतलब क्या होता है? मजा। दे माने क्या? उनके लिए, और हैड माने जो उन्होंने लिया। तो जो उन लोगों ने मजा लिया, मजे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से मजा लिया, किसने मजा लिया और कैसा मजा लिया। लोग आप कहते नहीं उनने उनके बहुत मजे लिए, अरे हमने तो बहुत मजे लिए। कैसे मजे लिए भाई, कौन से मजे लिए? तो जो मजे लिए हैं उस मजे की बात करेंगे, और मजा ना आ जाए तो मजा इस कहानी का नाम नहीं। आइए देखते हैं भैया। यहाँ पे हमने बना भी रखे हैं, 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति कौन है? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की का नाम है टॉमी। हालांकि नाम थोड़ा कुत्ते वाला लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शक्ल कुत्ते वाली होगी तो मम्मी पापा नाम भी कुत्ते वाला रख दिया होगा। तो नाम क्या है इसका? टॉमी। और लड़की का नाम है मार्जी। ठीक है, लिखने में आप इसे मार्गी पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का खेल नहीं होता है। आप उसे मार्गी पढ़िए, मार्जी पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए। फिलहाल मार्जी पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि मार्जी ही इसका मतलब है। तो कुल मिला के MARGIE का मतलब मार्जी एक लड़की है, और यहाँ पर एक लड़का है टॉमी। कहानी बिल्कुल अलग टाइप की है, ऐसी कहानी जो आज तक आपने सोची ही नहीं है। सोची नहीं का मतलब भैया ये कहानी पीछे की नहीं है। ज़्यादातर कहानी कैसे सुनाई जाती है? एक राजा था, एक रानी थी, वो वाली कहानी हुआ करती थी। लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है, ये कहानी होगी वाली है। भैया यहाँ पे हमने सन लिखा हुआ है, ये देखो 2157 की कहानी है ये। बोले क्या मतलब? भैया 2157 तो अभी आया ही नहीं। अभी क्या चल रहा है? अभी तो 2020 चल रहा, अभी तो 2020 चल रहा, अभी तो 21 भी नहीं शुरू हुआ यार। फिर जब 21 शुरू होगा 57 वहां की कहानी है, सोची गई है, और वहां की कहानी है। कहानी है क्या ये सुनिएगा। 2157 की ये कहानी है, और उस जमाने में जो स्कूल होंगे, उस जमाने के स्कूल कैसे होंगे, उस जमाने के लोग यहाँ के स्कूल कैसे होंगे, उन स्कूलों पे चर्चा है, स्कूल के बारे में कहानी है। और ध्यान से सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते जाएंगे, और आपको ज़िंदगी में मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस जो अभी आप दे नहीं रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे घिनौने बैठे हुए हैं जिन लोगों ने अपनी फ़ीस नहीं क्लियर की है। मुश्किल से 6, 7, 8 लोगों ने फ़ीस क्लियर की है। बिन नाम बता देंगे, तुम कहोगे मेरी बेइज्जती कर दी। कल वाले क्लास में हम नाम बताएंगे भी, क्योंकि जल्दी ही आपका क्लास ऑफलाइन होने वाला है जिनकी फ़ीस क्लियर होगी। अगर हम कम बच्चे पढ़ाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जिनकी फ़ीस क्लियर है उन्हें थोड़ा ना बैठा देंगे, चाहे कितनी भी रिश्तेदारी हो, कितनी भी दुकानदारी हो, उन्हें पहले बुलाया जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों की फ़ीस नहीं क्लियर है अपनी फ़ीस 1-2 दिन के अंदर क्लियर करें, और बाकी कहानी को ध्यान से सुने। आइए सुनते हैं कहानी। तो भैया यहाँ पर पहले तो हम लोग सोचना पड़ेगा, नहीं पिक्चरें आती हैं, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, पहले पीछे कहानी दिखाते हैं फिर आगे पहुँच जाते हैं, तो कहानी सोचनी पड़ेगी। क्या है कहानी? इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय कहानी है 2157, यानी 2157 में कहानी है। अगर आप इसे किताब से पढ़ेंगे तो कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार बता रहे, जैसे कुछ बच्चे हमसे कहते हैं भैया इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जिंदगी में हमने आज तक झूठ बोला ही नहीं है। सच्चाई एक ये है, जो आपकी किताब है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हम भी वो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस साल आपका सिलेबस चेंज हो गया है। पिछली साल का कोर्स अलग था, उसमें किताबों में चैप्टर अलग थे, प्रोज अलग थी, पोइट्री अलग थी, सप्लीमेंट्री अलग थी। इस साल आप जैसे नई किताब पढ़ रहे हैं, हम भी नई नई कहानियाँ पढ़ रहे हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है। तो पहले हमने इस कहानी को पढ़ा बैठ के, पहले हमने जल्दी जल्दी देख लें। जल्दी जल्दी देखा तो समझ में नहीं आया कहानी कहाँ से चल रही, क्योंकि आदमी सोच ही नहीं सकता है कि 2157 की भी कहानी हो सकती है। तो जल्दी जल्दी जब हमने इसे देखा तो मेरी खुद समझ में नहीं आई ये कहानी क्या है। फिर हमने इसे सुकून से बैठ के जब पढ़ा तब पता चला ये कहानी जो है आगे की कहानी और पीछे की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, तो जहां से ये कहानी शुरू हुई है वो सन कौन सा है? 2157। और इस समय 2 लोग हैं भैया। कौन कौन है बोलो? टॉमी है और मार्जी है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन समझ लीजिए। भाई बहन का मतलब पड़ोसी हैं एक्चुअल में।
और पड़ोसी भाई भाई बहन ही कह लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस पड़ोस में आदमी, हालांकि लोग कहते हैं ये भाई बहन है, लेकिन कोई मानता नहीं एक दूसरे को भाई बहन। जब उसकी बारात हो रही होती तो आदमी पे परेशान हो रहा होता, आए रे उसकी बारात हो गई, तो ऐसे मोहल्ले में लोग कहते हैं जो तुम्हारी बहन है छोटी, तुम्हारा भाई है, लेकिन मानता कोई नहीं है। कहे तो मान लो भैया वैसे ही कि मान लिया भाई बहन है, या दोस्त कह लो, या भाई बहन कह लो, या पड़ोसी कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ठीक है। तो होता क्या है, इस समय इसकी एज जो है वो 13 साल है और इसकी एज जो है वो 11 साल है। यानी एक 13 साल का है, एक 11 साल का है, और दोनों अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। करता क्या, टॉमी जो है, टॉमी है और क्या है, मार्जी। तो मार्जी क्या करती है, उसे एक किताब मिलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, ताकि जब क्वेश्चन वगैरह लिखवाएं तो आपको समझ में आए। मार्जी को क्या करती है, किताब मिलती है। अब किताब उसके लिए ऐसी होती है जैसे, नहीं अगर हम तुमसे कह दें, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने लालटेन नहीं देखी होगी, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि आप नए ज़माने के, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने, कोई पुराने ज़माने की बात करें अगर हम, पुराने ज़माने में क्या चलता, चकिया नहीं देखी होगी, वैसे करके नहीं आटा पीसा जाता था, वो नहीं देखी होगी, तो कई या चलाई नहीं होगी, तो आपके लिए वो चीज़ नई हो जाएगी। वैसे ही इन लोगों ने किताब नहीं देखी थी। अब कुछ लोग कहेंगे किताब नहीं देखी, ये तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है, किताब नहीं देखी, ये कौन सी बात हो गई। बिल्कुल सही बात है। ये कहानी कहाँ की है, 2157, आने वाले लगभग 100, 150, 200 साल के बाद की कहानी है। उस जमाने में किताबें, कोई किताब नहीं छपनी, किताबें बंद हो गई थी। स्कूल कैसे थे, रोबोटिक टीचर, मास्टर आते नहीं थे स्कूल में, रोबोट आते थे, रोबोट में फंक्शन होता था, अपना होमवर्क सेव करिए, टच किया होमवर्क आ गया, टच किया पूरा क्लास में अटेंडेंस लग गई, टच किया तो टीचर भी रोबोट, और स्कूल जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में एक बेडरूम बना हुआ, बेडरूम के पड़ोस में एक कमरा बना हुआ, उसी में रोबोट बैठा हुआ, वहीं चलेगा, अपने टाइम में बैठ के पढ़ ले रहा जाके। तो रोबोट लोग पढ़ा रहे, तो रोबोट थे, किताबें छपती नहीं थी सारी। ये लिखा हुआ ई बुक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली जो किताबें, आप जहां पे भी लगाओ, का मतलब वहां पे हार्ड कॉपी से नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी से होगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जैसे ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाला रिक्शा, इसलिए ई लगा दिया। ई चालान, ई चालान का मतलब क्या है, तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, फोन का फोटो खींचा चालान हो गया गाड़ी का। तो जहां पे ई लगाओ, ई का मतलब वहां पे टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। ई बुक्स ऐप भी आती है, ई बुक ऐप देखना, उसमें कई सारी किताबें होती हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पे जाके। और बल्कि लोग अपनी अपनी किताबें पब्लिश भी करते हैं वहां पे, हालांकि कुछ लोग फ्लॉप हो जाती है, 2 ही 4 लोग देखते हैं तो फेल हो जाते हैं, वो खैर। तो ये उस जमाने की कहानी जहां पे किताबें छपना बंद हो गई थी, मास्टर लोग पढ़ाने नहीं आते थे, बल्कि कौन पढ़ाते थे, रोबोट पढ़ा रहे हैं। और शायद आने वाले टाइम में ऐसा हो भी, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, फोन से पढ़ा रहे हैं। ये किसी ने सोचा था 1 साल पहले हम आपको ऐसे पढ़ा रहे होंगे। कुछ लोग कहेंगे अभी कुछ दिन बाद ऑफलाइन हो जाएगा, तो क्या हुआ, लेकिन ये मत सोचो कि ऑफलाइन हो जाएगा। ये सोचो, मान लिया 25 लाख लोगों ने ऑनलाइन क्लास पढ़े, और उन 25 लाख लोगों में से चलो 2 लाख तो ऐसे होंगे जिनके ऑनलाइन समझ में आया होगा, उन्हें लगा होगा कि ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन है, वो 2 लाख उसे छोड़ के फोन पे आ गए। फिर चलो उन 2 लाख में 1 लाख टिके रहे। तो ऐसे आने वाले टाइम में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, रोबोट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में कोने में रखा हुआ रोबोट, ठीक 2 बजे चालू कर लिया या अपने आप चालू हो गया, अपना होमवर्क सेव किया, काम किया, किनारे हो गए। तो ये उस जमाने के लोग हैं, मार्जी और टॉमी, जिनने किताब देखी ही नहीं है, जिनने सुना ही नहीं है कि किताब नाम की कोई चीज होती है। उनके लैपटॉप हैं, लैपटॉप में अंधाधुंध किताबें सेव हैं, हजारों किताबें सेव हैं, लेकिन हार्ड कॉपी कुछ नहीं, किताब नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इस तरीके की कोई किताब हो या जिसे वो देखें पलट के, कुछ नहीं है। तो करते क्या, इन लोगों को एक दिन किताब मिल जाती है। अब वो किताब, जाहिर सी बात, जब 150-200 साल पुरानी किताब होगी तो उस किताब की दशा क्या होगी। भैया तुम लोग अपनी शक्ल देखना, पहले अपनी किताब की शक्ल देखना, तुम लोग उस पर कवर नहीं चढ़ाते, घिनौनी कॉपी होगी, मुश्किल से 2 महीने खरीदे हुए होंगे, उसकी दशा देख लो तुम। तो सोचो जो 150 साल पुरानी किताब होगी वो कैसी होगी। तो इन लोगों को जब किताब मिलती तो बहुत ज़्यादा उसके पन्ने पीले हो चुके होते हैं। आप देखिए कोई पुरानी, बहुत पुरानी किताब अगर रखी हो, जैसे मेरे पास एक ये किताब है, अगर कोई बहुत पुरानी किताब जैसे ये किताब है, तो देखिए इसके पन्ने उतने ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, हल्के से पीले हो गए हैं, ये गंदे होने लगे हैं। अगर और कोई पुरानी किताब हम उठा लाएं तो उसके पन्ने और ख़राब हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती, पन्ने खराब होते जाते हैं। तो जब इन लोगों को किताब मिलती है तो उसके पन्ने इतने बुरे होते हैं, इतने गंदे होते हैं, वो नहीं ऐसे करके पलटो तब भी फट रहे होते हैं। तो पीले पीले फटने वाले घिनौने से पन्ने हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है इन लोगों के लिए एक अजूबा होता कि ये है क्या, किताब नाम की चिड़िया किस नाम का नाम है। तो फिर देखते हैं कि भाई किताब है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, वो किताब होती किस बारे में, वो किताब होती है स्कूल के बारे में,
कि आज से 150 साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों के बारे में किताब थी। तो क्या करते हैं, मार्जी देखती है किताब को, देखती है, दूसरा वाला जो होता है टॉमी, वो भी पढ़ रहा था, वो पूछता क्या है भाई, वो कहती किताब है। किताब? बोले ये क्या होता है भाई, किताब क्या नाम, किताब नाम की चिड़िया क्या है भाई, हमने तो देखी नहीं किताब, कैसी होती किताब भाई, लाओ देखें। तो वो देखता है किताब, देखता वो फट रही होती है, थोड़ा वो देखता है, फिर वो कहता है ये तो कूड़ा है। तो कूड़ा है क्यों? वो कहते कूड़ा का क्या मतलब, एक तो स्कूल पे किताब, बच्चा स्कूल के नाम से ही पढ़ना नहीं चाहता, कहता स्कूल पे किताब किसने लिखी होगी, कौन बेवकूफ़ आदमी होगा जिसने इतनी लिखी बैठ के। उन्हें मालूम ही नहीं था कि पहले छपती थी किताबें, लोग लिखते थे, मास्टर लोग पढ़ाते थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कभी सिर्फ रोबोट टीचर थे, किताबें लैपटॉप में थी, अपने आप पढ़ो, अपने आप रिकॉर्डिंग, अपने आप सेविंग, सब फीडिंग। तो कुल मिलाकर उन्हें पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा ये तो कूड़ा है। तो उसने पूछा भाई क्यों कूड़ा है? तो उसने कहा कूड़ा क्या, अगर कोई किताब एक बार पढ़ लेगा तो उसे कौन ढोते घूमेगा यार। जैसे हमारे पास आप देखिए यहाँ चट्टे लगे, अंदर किताबें हैं, लेकिन उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि लैपटॉप में सेव करना ज़्यादा आसान है। और वाकई में अगर आप एक बार ऑनलाइन से कनेक्ट हो जाएं और लैपटॉप से पढ़ना शुरू कर दें तो पूरा कमरा किताबों से एक भर लो तुम, और एक लैपटॉप में पीडीएफ में आराम से सेव है, खोला, आराम से मौज में पढ़ रहे हैं बैठे हुए, वो ज़्यादा अच्छा की। तो अगर चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। फिर ई बुक के रूप में सेव कर ली किताब, आराम से खोली, पढ़ रहे हैं बैठे हुए। हालांकि उतना मज़ा नहीं आता है जो हाथ में किताब लेके पढ़ने से, लेकिन जब आदत में आ जाता है तो फिर हर जगह मज़ा आने लगता है। अभी हम लोगों की आदत में हाथ में किताब लेके पढ़ना है। अगर हम लोगों की आदत में 10, 15, 20 साल लगातार इसे पढ़ाया जाए तो आने वाली जो नई पीढ़ी होगी, जैसे बहुत पहले यहाँ पे एक मास्टर साहब थे, वो मास्टर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, गद्दारी करी भाग गए। तो जो उस साल के थे लोग, उन्हें पता होगा कि यहाँ कोई मास्टर था यहाँ। फिर उससे अगली साल उससे अब कोई जानता भी नहीं कौन मास्टर कहाँ के सेक्चुअली होएंगे, कोई आ गया। तो इस तरीके से जब चीज़ें निकल जाती हैं कोई नहीं पहचानता फिर उसे। अब अगर वो यहाँ पे आए भी तो आदमी कहेगा पता नहीं कौन कोई लग रहा है, कोई होएंगे काले कलूटे टाइप आदमी कोई। तो कुल मिला के 100 बातों की यही बात है, जब चीज़ें निकलने लगती, छूट जाती हैं। अभी हम लोगों की आदत, देखो मार्कर से हम लिख रहे हैं, मेरी आदत है, अभी हम क्या करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगवा लें और 10-15 साल उस पर पढ़ाते ना, तो फिर हमें मार्कर तफरीबाजी लगेगी, ऐसा लगेगा खेल है, कूड़ा है। तो वही कहानी बिल्कुल सेम, इसलिए हमें ये कूड़ा लगता है, क्योंकि मेरी आदत किससे पड़ी हुई है, मेरी आदत पड़ी हुई है चौक से। अब आज थोड़ा ऊपर मामला गंभीर था तो यहाँ बनानी पड़ गई वीडियो, ट्राई करके देखी गई, क्योंकि यहीं पे वीडियो बनेगी चैनल वाली, BDKDN वाली, तो इस वजह से नई लोकेशन पे, तो ट्राई करके देखा। तो कुल मिला के चीज़ें छूटने लगती हैं। और जब 100-150 साल से किताबें छपी ही नहीं थी, बच्चे रोबोट से पढ़ रहे थे, बच्चे देख रहे थे, तो फिर बच्चों को ये मालूम ही नहीं था कि किताब नाम की कोई चीज़ होती है। तो जब उन्होंने किताब को देखा, पीले पन्ने फटे हुए, एक तो या तो अच्छी किताब होती तो देखते भी वो, फटी फटाई किताब, पीले पुराने, तो उन्होंने कहा ये तो कूड़ा है। तो मार्जी बोली कि अगर, उन्होंने कहा भाई क्यों कूड़ा, तो उसने कहा कि अगर ऐसा होता कि इतनी किताबें तो आदमी एक बार पढ़ता, बोरिंग किताब है, स्कूल फेंक देता, हम तो फेंक देते। तो मार्जी बोली नहीं, हम नहीं फेंकते, हम ऐसी किताबों को बहुत संभाल के रखते। कितना इंटरेस्ट आता कि किताब हाथ में होती, लैपटॉप नहीं लेना पड़ता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आप जहाँ मर्जी होते किताब आराम से खोलते पढ़ते बैठ के, बोले हम तो नहीं फेंकते। दोनों में चर्चा होती है, थोड़ी देर बाद टॉमी भी कहता है कि हम भी नहीं फेंकते, हम भी किताब को रख लेते, कूड़ा ये किताब नहीं है। फिर वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा इस किताब में है क्या। अभी हमने आपको बताया किसके बारे में किताब थी, वो स्कूल के बारे में। तो मार्जी सोचती है इस किताब को पढ़ा जाए बैठ के, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से आएगा, तो टाइम नहीं होता उसके पास। तो वो क्या करती है, उसे पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो किताब को पढ़ रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया को पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब में लिखा होता है कि जो मनुष्य थे वो लोगों को पढ़ाते थे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो सोचती थी क्या कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जो बच्चों को पढ़ा सकता है। इसका मतलब वो तुलना कर रही है, क्योंकि इस समय उसे कौन पढ़ा रहा, कंप्यूटर, और उस समय कौन पढ़ा, मनुष्य। तो वो कंप्यूटर की तुलना मनुष्य से कर देती है। वो कहती है इसका मतलब उस जमाने के मनुष्य, मतलब इस जमाने के जो नॉर्मल इस समय चल रहा है, इस जमाने के मनुष्य इतने काबिल रहे होंगे कि जो कंप्यूटर जितना दिमाग रखते होंगे, इतने टैलेंटेड होते होंगे, जो जैसे कंप्यूटर पढ़ाता है वैसे मास्टर लोग पढ़ा देते होंगे। तो वो सोचती बोले क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मास्टर और कंप्यूटर, मतलब मशीन, और इतना टैलेंटेड लोग पुराने जमाने में होते होंगे आज के जमाने में। तो वो सोच रही है, बोले मतलब 2157 में लोग टैलेंटेड है ही नहीं, क्योंकि अब कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, अब तो मशीनें पढ़ा रही हैं, यानी मशीन टैलेंटेड हो गई, मशीन को प्राथमिकता मिल गई, आदमी लोग अब बौरे हो गए। वो ये कह रही है, यानी वो कह रही है कि पुराने जमाने के जो लोग थे कितने टैलेंटेड होते हुआ करेंगे जो पढ़ाते होंगे। तो इस तरीके से सोच रही है। फिर वो सोचती, क्योंकि अब जो उसका कॉलेज, जब इतनी किताब थोड़ी पढ़ पाती है, तब तक उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा स्कूल का टाइम हो गया, 2 बज गए। 2 बजे तो बोले कौन स्कूल जाता है। एक्चुअल में स्कूल कुछ था ही नहीं, उसे स्कूल नहीं जाना था, बल्कि जिस कमरे में वो बैठ के किताब पढ़ रही थी वो उसका बेडरूम था,
और उसके पड़ोस में जो दूसरा कमरा था वो उसका स्कूल था, क्योंकि भैया इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कुछ स्कूल नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो वो क्या करती है, वो कहती नहीं अभी अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन ठीक 2 बजे वो रोबोट बकना शुरू हो जाता था कि ये समस्या ये है, और कुल मिला के उसे जाना पड़ता था, अपना वो बकता था भैया होमवर्क सेव करो, ये करो वो करो। तो इस तरीके से वो होमवर्क वगैरह सेव करती। तो जब वो पहुँचती है तो वो बताता है कि अगर भिन्न निकालनी हो तो ऐसे होगा वैसे होगा। वो बक रहा होता है, लेकिन वो दिमाग में सोच रही होती कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति पढ़ा पाए इतना टैलेंटेड हो गए। जो इस समय में नॉर्मल बातें, देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम थोड़ा ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कद्दू टैलेंटेड नहीं है, अभी पहले कहानी पढ़ी बैठ के तब तुम्हें सुना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए वो तो यही सोचेगी ना कि हमें कंप्यूटर पढ़ा रहा है, और कंप्यूटर उस समय मनुष्य पढ़ाते थे, यानी उस समय के मनुष्य इतने एडवांस थे, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे कि वो कंप्यूटर को टक्कर देते थे। और अगर वाकई में बात की जाए तो मनुष्य अगर अपने दिमाग का पूरी तरीके से प्रयोग कर ले, पूरी तरीके से नहीं 60-70% भी प्रयोग कर ले, तो कंप्यूटर अता पता नहीं चलेगा कहाँ गया। क्योंकि कंप्यूटर को बनाया किसने? मनुष्य ने तो बनाया है। कंप्यूटर खुद गलती नहीं करता, तभी गलती होती जब मनुष्य करता है। तो सारा खेल मनुष्य के ही दिमाग का है। तो वो पढ़ा तो रहा होता है रोबोट, लेकिन वो करता क्या है, वो क्या करती है, वो सोच रही होती दिमाग में, लगातार पुरानी बातें चल रही होती है, और उसके दिमाग में ये होता है कि किताब को और पढ़ें, किताब और इंटरेस्ट आ रहा होता, क्योंकि नई चीज़ देखने मिले। नहीं यार, ऐसा स्कूल क्या, मेरा स्कूल तो मेरे घर में है, मेरे कमरे में है, हम कमरे में रोबोट के सामने बैठे। पुराने ज़माने में कैसे स्कूल होते थे। फिर वो एक बात और भी कहती टॉमी से, वो कहता हम किसी नए व्यक्ति से क्यों पढ़ें। ये भी तो बात है कि मान लिया घर पे जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाने आते हैं मास्टर साहब, तो वो ये भी कहती टॉमी से, बोले कंप्यूटर तो चलो भरोसा है, मशीन है भाई, तो कंप्यूटर भैया आया, हमने चालू किया, पढ़ने लगे बैठ के। लेकिन कोई नया व्यक्ति जब बाहर से आएगा तो हम उस पर क्यों भरोसा करें, हम उससे क्यों पढ़ें। सोचने वाली बात भी है। जैसे आपने देखा होगा इस समय कई सारे ट्यूशन वाले मास्टर होते हैं, घर पे पढ़ाने आते हैं। अब उनका कोई भरोसा होता है क्या? मान लिया वो घर पे बंदूक लेके चले आए, तुम्हारे कनपट्टी पे लगा के सब लूट लें, क्या कर लोगे बताओ। तो वो ये कहती है कि अगर घर पे कोई मास्टर पढ़ाने इतने टैलेंटेड होते भी थे और आते भी थे, तो इतने टैलेंटेड मास्टर जो थे वो तो हमने माना, लेकिन उनकी गारंटी क्या थी, हम अनजान आदमी से क्यों पढ़ें। तो वो फिर वो कहता है इस किताब को और पढ़ना पड़ेगा, जब और पढ़ेंगे तब समझ में आएगी पूरी कहानी की है क्या कहानी। तो वो क्या करता, किताब को और जब टाइम निकलता तब पढ़ता। लेकिन उस समय बीच में एक दिक्कत ये होती है कि ज्योग्राफी में वो बहुत कमज़ोर होती है। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। तो वो परेशान होती है लगातार कि वो सोचती मार जी क्या करें। तो बाद में पता चलता है जो उसका रोबोट है, रोबोट वाला टीचर है, वो क्या कर रहा है, रोबोट वाला टीचर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, इस चक्कर में वो जो काम 2 मिनट में करना चाहिए उसे 5 मिनट में करने की कोशिश कर, मतलब बहुत तेज चल रहा है वो। तो वो खुश हो जाती है, वो कहता अरे रोबोट खराब हो गया, बढ़िया, आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम लोग नहीं, सर जी की तबीयत खराब, अरे आज मज़ा आ गया, आज क्लास ही नहीं हुआ, जलवा हो गया, वही कहानी वहाँ थी। लेकिन जो आते हैं उसे सही करने वाले वो ले जाते हैं, वो सोचती भगवान करे 1-2 महीने ठीक ही ना हो, कलेश कटे, हम इस किताब को पढ़ पाएँ। लेकिन वो 1 घंटे में ठीक करके वापस ले आते हैं। जब वो 1 घंटे में ठीक करके वापस ले आते हैं, तब क्या होता है, तब सिर्फ इतनी सी बात होती है, वो देखती है और वो कहती है अरे यार 1 घंटे बाद वापस आ गया, फिर पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ने लगती है। लेकिन फिर जब वो उस किताब को आगे पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि पहले ज़माने में कमरे नहीं हुआ करते थे, बल्कि पूरी एक बिल्डिंग हुआ करती थी। उस बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था। अब सोच के देखिए कितनी एडवांस दुनिया होने वाली है आने वाले टाइम में। बच्चे सोच रहे हैं कि मतलब पुराने ज़माने में पढ़ेंगे वो, कि पुराने ज़माने में एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग का नाम स्कूल होता था। सारे बच्चे सुबह 7 बजे जाते थे, पढ़ते हैं उसमें, वो लोग फिर आपस में चर्चा करते। टॉमी बताता है कि जो है पूरी एक बिल्डिंग होती थी, उसमें सारे बच्चे टाइम से जाते थे, उसे हम लोग स्कूल कहा करते थे। जो एक एज के बच्चे थे उन्हें एक क्लास में बैठाला जाता था, जो अलग एज के बच्चे थे उन्हें अलग अलग क्लासों में बैठाला जाता था। कुछ हाई स्कूल में होते थे, कुछ 11वें में होते थे। इस तरीके से सबको बराबर बैठालते थे। बाकायदा टाइम पे लंच होता था, टाइम पे छुट्टी होती थी। तो जब उन लोगों ने ये सब पढ़ा तो उनके लिए बिल्कुल नया था। बोले ऐसा भी होता था क्या कभी कि बच्चे जाते तो सोचते हैं यार तो बड़ा मज़ा आता होगा, सारे बच्चे इकट्ठे, जैसे इस समय मज़ा आता है नॉर्मली। अब सोच के देखो, अगर हम लोग तुलना पे आ जाएं तो तुलना में मेरे हिसाब से तो ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है पूरी तरीके से फेल है। उसका कारण क्या है पता? आप सोच के देखिए, 50 बच्चे कॉलेज गए या 50 बच्चे स्कूल गए, ठीक, एक माहौल बना, एक कंपटीशन बना, 50 बच्चों में कौन टॉपर आया कौन नहीं आया, प्राइज मिला, थोड़ा सा जज्बा बना आगे बढ़ने का भीड़ में। दूसरी बात, रोबोट टीचर और हमारे जैसे टीचरों में क्या फ़र्क है?
कुछ लोग शहर में रोबोट भी हैं, वो रोबोट से कम नहीं है, वो आते हैं रटंत विद्या लेके, उतना उनने रटा रटाया चले गए, तो वो रोबोट से कम भी नहीं। लेकिन रोबोट टीचर में और मनुष्य टीचर में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क यह है, रोबोट टीचर आपको रोबोट बनाएगा। क्या मतलब? वो आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ाएगा, आए जो भी आपने खोल लिया टॉपिक, रटन विद्या इतना पूरा टॉपिक देख लिया और चलेगा। जो मनुष्य होगा वो आपको ज़िंदगी में, समाज में जीना भी सिखाएगा, समाज की चीज़ों से अवगत कराएगा, क्योंकि ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट नाम की भी चीज़ होती है। अगर आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो आप अपने आप में कहीं कोने में रह जाएंगे, दुनिया में पीछे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मतलब रखना पड़ेगा। आज नहीं रखोगे, आज से 10 साल बाद रखना पड़ेगा। तुम्हें मतलब सब्जी वाले से भी रखना पड़ेगा। सब्जी नहीं लाओगे, खाओगे क्या? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ अमेरिका नहीं है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, आपका ठेका जो है सरकार ले लेगी। यहाँ पहले सुबह से शाम तक आदमी काम करता है, शाम को टमाटर लेके जाता है, तब उसके घर में खाना बनता है। कुल मिला के मतलब रखना पड़ेगा। मतलब आपको दूध वालों से भी रखना पड़ेगा, चाय क्या पियोगे, हर चीज़ से मतलब रखना पड़ेगा, कूड़े वाले से तक मतलब रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के मतलब रखोगे, इन्वॉल्वमेंट नाम की भी चीज़ होती है। तो जो मनुष्य टीचर होंगे, मतलब जो आपको पढ़ा रहे होंगे, वो आपको सिखाएंगे दुनिया के तजुर्बे। रोबोट का क्या तजुर्बा है? रोबोट के 4 लाठी मारो, फूट गया, दोबारा लोग आएंगे सही करके चलेगा, तजुर्बा क्या? फिर 4 लाठी मारो, फिर मार खाने को तैयार है। तजुर्बा नहीं है ना, उसका अनुभव नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुल मिला के मनुष्य जैसे जैसे एक्सपीरियंस 20 साल, जैसे हमें इस साल 10 साल, अगले साल पूरे हो जाएंगे जनवरी में। तो जब 10 साल पूरे होंगे, तो हमने पिछले 10 सालों में देखा कि किस तरीके का बच्चा आता है, या किस तरीके के लोग बैठते हैं, किस तरीके का बच्चा लिख नहीं पाता और लिखता है तो कहाँ गलती करता है, या क्या उसकी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को आपकी दूर करेंगे, एक्सपीरियंस है। अब रोबोट का क्या मतलब? वो तो जैसा आज है वैसा 10 साल बाद है, वैसा 20 साल बाद, वैसा 50 साल बाद। बटन दबा लो, गाने सुन लो, नहीं जैसे वो आता है मेले में, बटन दबाया, चल छैया 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 करते रहो बैठ के, और कुछ बजेगा नहीं उसमें। खुद तुमने संगीत सीख लिया, नई नई टोने निकालो, आराम से बजाओ बैठ के। तो रोबोट में और मनुष्य में बहुत फ़र्क है। और इसीलिए जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं इसके बारे में किताब में, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो सोचते हैं कि ये जो हमारी पढ़ाई है तो कूड़ा है। पहले वो उस किताब को कूड़ा कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि किताबें होती होंगी, लोग स्कूल जाते होंगे, स्कूल में बिल्डिंगें होती होंगी, सब लोग बैठते होंगे, भीड़ भाड़ होती होगी, बातें होती होंगी, सर जी क्लास में आते होंगे, पढ़ाते होंगे। तो इस तरीके से जब वो पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और फिर वो ऐसा सोचते हैं कि काश हम भी उसी दौर में होते जिस दौर में इस तरीके के कॉलेज या स्कूल हुआ करते थे। लेकिन उनके पास कुछ होता नहीं है। फिर क्लास का टाइम हो जाता है, फिर वही आवाज़ आती है, रोबोट भैया ठीक हो गया, जाओ पढ़ो जाके। चले जाते हैं लोग, पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि आने वाले जो 100-150 साल 200 साल की बात हो रही है, उसमें कुछ इस तरीके के स्कूल सोचा है, जो भी लेखा का उसने, कैसे कि रोबोट टीचर होंगे, रोबोटिक्स वाले टीचर। रोबोट खड़ा हुआ है, बटन दबाया, उसने पढ़ाया, चला गया, कोई मतलब नहीं। वो नहीं जाएगा, तुम जाके रोबोट के सामने बैठो, रोबोट तुम्हें पढ़ाएगा, अपने आप उठ के चले आओ। वर्चुअल क्लासेस थे। वर्चुअल क्लासेस कैसे होते हैं? आपने देखा हो इस समय एक बड़ा ये वर्चुअल इस्तेमाल हो रहा है, वर्चुअल फैंस। ड्रीम 11 IPL में देखा है, वहाँ पे आपने इसे सुना होगा वर्चुअल। तो वर्चुअली का मतलब डायरेक्ट नहीं मिलना है, वो कैसे मिलना है? वीडियो के माध्यम से मिलना है। वर्चुअल मतलब चित्र। तो चित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से वो बैठ के देख रहे हैं घर पे टीवी में, अरे बड़ा बड़े मैच चल रहा भाई। तो कुल मिला के वो वर्चुअल फैंस है। तो इस तरीके के वर्चुअल क्लासेस हैं। टीवी चला लिया, ऑनलाइन देख रहा बैठ, जैसे तुम देख रहे हो हमारा वर्चुअल क्लास। उसके बाद ई बुक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप में किताब खोल ली, ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं बैठ के, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, फ़ोन में पढ़ रहे हैं। किताब नाम की कोई चीज़ नहीं, लिखने नाम की कोई, जो कुछ करना है लैपटॉप पे टाइप करिए, वहीं लिखिए। सोच के देखो कितनी बढ़िया ज़िंदगी। आज तुम्हें लग रहा होगा कि जो है कॉपी किताब सब खत्म, बैग खत्म, कुछ नहीं करना, बस एक लैपटॉप ले गए, आराम से लेके भी नहीं जाने की जरूरत, पड़ोस में वहीं कमरे में बैठ गए, वहीं पढ़ लिया बैठ के, उसी में टाइप कर लिया जो कुछ करना है। टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताबें उसी में पढ़ी हुई, उसी से पढ़ लिया, उसी PDF में नोट्स मिल गए, बने बनाए, खरीद लिए, कुछ करने की जरूरत, बहुत आसान। लेकिन पढ़ाई का लेवल 0, क्योंकि जब आप अपने हाथों से कुछ लिखेंगे नहीं, अपने हाथों से कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो फिर तो कूड़ा हो गया, पढ़ाई का लेवल 0। तो इसलिए अगर आपको भी लगता है, आप हमें बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये वाले क्लास ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसमें ना कोई कॉपी होगी, ना कोई किताब होगी, ना कोई मास्टर होगा, ना कोई मारने वाला डंडा होगा, आराम से मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो ना पढ़ो, डेली होमवर्क करो ना करो, इस तरीके से ज़िंदगी चलेगी। ना पेन, ना कॉपी, ना कहीं जाना है, ना कोई स्कूल होगा, ना कोई कोचिंग होगी, घर में ही एक कमरा होगा, कमरे में मास्टर रोबोट होएगा, रोबोट के सामने गए। अच्छा, रोबोट तो मशीन होती है, सोच के देखो कहीं गड़बड़ हो गई,
और रोबोट की अगर हट गई तो मास्टर को मारते समय देखेगा तब भी अरे अच्छा दर्द हो रहा है, चलो रहने दो। और अगर रोबोट में ऐसा प्रोग्राम फीड हो गया कि मारना है तो भले तुम मर जाओ रोते रोते, लेकिन मार टीप पे तुम्हें भूत बना देगा वो रोबोट। तो इसलिए कभी कभी मशीन वाला आइटम खतरनाक भी हो जाता है। बहुत अच्छा है, जैसे फ्रिज है बहुत अच्छी चीज़ है, कूलर है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बाई चांस करंट आ जाए इनमें, लगाओ चिपके खड़े रहोगे कुल मिला के। तो मशीन चीज़ हमेशा गड़बड़ है, क्योंकि मशीन में सबसे बड़ी एक दिक्कत है, पूछो क्या? मशीन के पास दिमाग नहीं है। और मनुष्य में, जानवरों में, मशीनों में, सब में मनुष्य इसीलिए आगे है क्योंकि उसके पास दिमाग है। और इसीलिए वो जानवरों पे, हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी मनुष्य उसके ऊपर राज्य करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है। भले हाथी के पास दिमाग नहीं है लेकिन विकसित नहीं है। जितने भी पक्षी हैं, पशु, सबके पास दिमाग होता है लेकिन विकसित नहीं होता। क्या मतलब? विकास हो नहीं पाया दिमाग का, अब शेषीय के रूप में पड़ा होएगा, कहीं होएगा भी नहीं होएगा, गायब हो गया। तो कुल मिला के दिमाग विकसित नहीं है। और विकसित अगर हो जाए तो फिर मनुष्य हाथी के ऊपर कैसे राज्य कर सकता है बताओ? शेर के ऊपर कैसे राज्य कर सकता है बताओ? बहुत ताकतवर मनुष्य की क्या औकात है? एक हाथी अगर सूंड मार दे तो 4 किलोमीटर दूर पड़ा होगा मनुष्य। तो इस तरीके से दिमाग का खेल है और फीलिंग का खेल है। सारा खेल ही फीलिंग का। आपने पिक्चर देखी होगी, आई थी रोबोट चिट्टी वाली, उसमें वो उसे फीलिंग देते हैं, लेकिन जब फीलिंग देते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। कहानी वही है, इंसान इसीलिए बर्बाद क्योंकि फीलिंग है। फीलिंग का मतलब क्या? चालाकी है। चालाकी का मतलब क्या है? जैसे मान लिया आपने देखा कि मेरे दोस्त के पास, यार मेरे दोस्त के पिताजी उन्हें 20,000 मिलते हैं, तो आप खुद 20,000 कमाने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उन्हें देख के चिढ़ोगे, उनकी बुराई करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होना उससे। आपने देखा यार ये व्यक्ति है 5 लाख रुपए कमाता है, तो आप खुद 5 लाख के लिए अपनी औकात नहीं बनाओगे, बुराई करोगे, चिढ़ोगे, उससे कुछ हो जाएगा क्या? उस 5 लाख वाले का कुछ कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। किसी की बुराई करने से, या यही सारी फीलिंग है, किसी के लिए कुछ कहने से कुछ नहीं होना। बस सीधी बात घूम फिर के एक ही है कि अपनी जो खराब फीलिंग है उनका इस्तेमाल मत करिए। जो अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है? मान लिया कोई सड़क पार कर रहा है, अंधा है, नहीं कर पा रहा। अब रोबोट को तो नहीं फीलिंग होगी कि अंधा है, तो आप उसे फील करें, सड़क पार करवाएं, ये मनुष्य होने का फ़ायदा है। उसके बाद मान लिया कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, आप उसे सही रास्ता बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फीलिंग है। तो अगर आप अच्छी फीलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ है, खराब फीलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के वही कहानी यहाँ है कि फ्यूचर के स्कूल्स की बात की गई है 100-150 साल बाद की, जहाँ पर ना कोई कॉपी, ना कोई किताब, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस टाइप के स्कूल, उस टाइप के जो बच्चे हैं, उन्हें तक पसंद नहीं आए। जब उन्होंने किताबों को पढ़ा, उनका भी मन करने लगा कि काश हम भी उस दौर में होते, स्कूल होता, बैग होता, सब कुछ होता। आप उस दौर में हैं, आप इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी कॉपी किताबों को प्यार करिए, इज्जत से रखिए, उन पर कवर चढ़ाइए, कायदे से मेहनत करिए और कुल मिला के बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन ऐसा आए क्लास वर्चुअल हो जाए, किताबें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएं और सब कुछ आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए। ना कोई नोटबुक, ना कोई पेन, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थी कहानी द फन दे हैड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। 2 लोग थे इसमें, टॉमी और कौन था? मार्जी। इन लोगों ने पूरा मजा लिया। कहाँ मजा लिया? किताब से मजा लिया। कौन सी किताब थी? पुरानी एक उनके दादाजी के ज़माने की रद्दी किताब थी। पन्ने कैसे हो गए थे? पीले, फटने लगी थी किताब, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी वो किताब। उन्होंने समझा ये कूड़ा है, लेकिन जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा, ज़िंदगी बन गई। उन्हें लगने लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या इतने टैलेंटेड मनुष्य थे जो कंप्यूटर की तरह पढ़ा सकते थे? क्या इतने टैलेंटेड लोग थे जो बच्चे को बता सकते थे? क्या ऐसे लोग थे कि किताब थी, किताबें छपती थी, नोटबुक होते थे, डेली स्कूल जाते थे? क्या ऐसे बिल्डिंगें थी कि जिन्हें स्कूल कहा जाता था, जहाँ पे लोग जाते थे? क्या ऐसे क्लासरूम थे जहाँ पे कई बच्चे बैठ के पढ़ते थे और एक सर जी आके पढ़ाते थे? तो इस तरीके के कई सवाल उनके दिमाग में आए और बाद में उन्होंने यही तय किया कि काश हम भी उस दौर में होते तो कितना मज़ा आता। ठीक है, ये थी द फन दे हैड कहानी। कल इसके भैया लॉन्ग क्वेश्चन हम पहला लिखाएंगे। साइंस की जो बात थी भैया, साइंस में बच्चे कह रहे थे आपने, भैया एक चैप्टर आपको बता दे रहा है, हम बीमार क्यों होते हैं। ये चैप्टर अब आपके कोर्स में नहीं है। पिछली साल हम बीमार क्यों होते हैं में हैजा, टाइफाइड, पीलिया, बुखार, ये सब आपके कोर्स में था। बड़ा चैप्टर था, डेंगू, बुखार, ये सब था। लेकिन इस साल ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, आपके कोर्स में नहीं है। तो हम बीमार क्यों होते हैं वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर हमने आपको बताए थे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। एक नया चैप्टर फिजिक्स में शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे, लिखवाएंगे नहीं, आज केवल कहानी खेल है। कहानी सुनानी थी, सुना दी, क्योंकि हो सकता है अगर अच्छा लगा तो ये कहानी पब्लिक भी करेंगे सुनने के बाद कि कैसी है। फिलहाल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से, ध्वनि।
नॉट धोनी, बोले हम चेन्नई के फैन है तो धोनी लिख लिया, धोनी नहीं है, ध्वनि है, इंग्लिश में कहते हैं साउंड। ध्वनि होती क्या है, हम बोल रहे हैं, आपके पास आवाज़ पहुंच रही है, ये ध्वनि है। फिर ध्वनि के खेल होते हैं, तरंगों की फॉर्म में चलती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ध्वनि की पिच होती है, किसकी आवाज़ पतली है, किसकी आवाज़ मोटी है, पतली है तो क्यों है, मोटी है तो क्यों है। प्रतिध्वनि होती है, यानी इकोसिस्टम। लोगों ने कहा बोलिए सच्चे दरबार की जय, उधर से 3 बार साउंड में आवाज़ आई जय जय जय, क्यों आ रही है। लोग पहाड़ी पे गए, चिल्लाए रीमा, 3 बार उधर से आवाज़ आई रीमा रीमा रीमा, इसे हीरो में देखा होगा, पिक्चरों में हीरो लोग चिल्लाते हैं, तो इस तरीके की क्यों आवाज़ें आती हैं, इस तरीके का खेल क्यों होता है, बहुत कुछ इस चैप्टर में ध्वनि में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा कल का एपिसोड, जो कल प्रसारित होगा 2 बजे। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे कल ध्वनि में, उसमें कराएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, मिलेंगे कल। एक बहुत जरूरी बात, क्लास आपका ऑफलाइन हो जाएगा, अच्छी बात है, क्वालिटी अच्छी मिल रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी फीस जरूर क्लियर करिए, क्योंकि बिना फीस के दुकानदारी चलती नहीं है। पैसा आप जमा नहीं कर रहे हैं और फिर समस्याएं तो बड़ी नहीं है। तो कुल मिला के फीस अपनी अपनी क्लियर करिए। बाकी कॉपी अभी आपकी चेक नहीं हो पाई हैं, कल वाले क्लास में आपके नंबर बताएंगे, उम्मीद करेंगे आज चेक हो जाएं। मिलेंगे कल, जब फिर घड़ी इशारा करेगी 2 बजे, एक नए क्लास के साथ, जिसमें कराएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें शुरू करेंगे ध्वनि चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।